हो गया। अगर इधर बनेगा तो इधर भी बैठ सकता है, और नहीं तो उधर ही बैठ सकता है ना। और एक जन बाइबल पढ़ने के लिए दाम टाइम टाइम है ना। चलिए, तो बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ फिर से हम सब इस घड़ी संडे आराधना सभा के बीच में हैं, और बड़ी खुशी और उत्साह के साथ हम सब परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग लेट हैं, है ना। एक्चुअली हम लोग 11 बजे स्टार्ट कर चुके थे, आराधना हो चुकी है, इस घड़ी प्रार्थना भी हो चुकी है, और हम लोग इस घड़ी वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आज का विषय क्या है? रुपया। रुपया जो है सब बुराइयों को क्या है? जड़ है। आज हम लोग इस विषय पर क्या करेंगे? हम लोग आज बात करेंगे और सीखेंगे, और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटना घटी है, और कैसे एक रुपया के चक्कर में एक बुराई पाप में लोग फंसते हैं और अपना जीवन को बर्बाद कर डालते हैं, और वही मेन जड़ है ना। तो हमको रुपया को भी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग आज इस विषय पे बात करेंगे कि रुपया सब बुराइयों का क्या है? जड़ है। तो इस विषय को शुरू करने से पहले आप सबों के बीच में कुछ जरूरी बातों को रखना चाहेंगे, और हम फिर यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, और आप सबको भी बोलना चाहूंगा इस घड़ी सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब कनेक्ट रहते हैं, जुड़ते हैं और सीखते हैं, और फिर दूसरों को भी शेयर करते हैं। तो इस घड़ी जितने एमएमबी झारखंड पे से देख रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजसूल मीडिया से देख रहे हैं तो इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही दूसरों तक क्या करिए? शेयर करिए। तो आप सब ये सब जरूर करें, ताकि आप सबके बीच में जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके डालें या फिर लाइव आओ तो आप सबके बीच में नोटिफिकेशन पहुंचे, और आप लोग भी क्या हो सके? सही शिक्षा खरी शिक्षा से क्या हो सके? मजबूत हो सके। आप सब जानते हैं कि मसीह मंथन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं ब्रदर आशीष बेरिया अभी संडे आराधना सभा के बीच में लाइव हूँ, और सही शिक्षा खरी शिक्षा आप सबके बीच में लाता हूँ। जो बाइबल की बातें हैं, जो बाइबल के अंदर की बातें, जो यीशु, पौलुस, पतरस, फिलिप ने जो बातें सिखाई है, उस बात को मैं क्या करता हूँ? लाता हूँ। मैं बाहर की बातों को नहीं लाता हूँ। और मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, और पूरे भारत में, और भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी काम कर रही है। मैं उन सबको भी सैल्यूट करता हूं जो लोग 10% में या 5% में आते हैं, जो कि सही शिक्षा खरी शिक्षा को लेके चल रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं, है ना। और साथ ही बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग का शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करना है तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मुंबई में शॉर्ट टर्म बाइबल है ना, 7 दिन 12 लोग 15 लोग के बीच में आते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से अद्भुत टीचिंग को क्या किया जाता है? दिया जाता है। एक बैच आज पहुंचने वाला है और कल से स्टार्ट होने वाला है। और इससे पहले कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 बैच अभी तक आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और शायद ये 23वां बैच होगा जो हम लोग तरफ से भी लोग गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बाइबल कॉलेज में। आप सब जरूर कॉन्टेक्ट करिए मेरे नंबर पे, आप सबको जरूर मैं वहां तक पहुंचने के लिए मैं मदद करूंगा। और साथ ही अगर आप सब सही शिक्षा खरी शिक्षा में जुड़ना चाहते हैं, लेके चलना चाहते हैं, और इस मसीह के आगे में चलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पास्टर राज के फेसबुक पेज को क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और सीख सकते हैं। साथ ही उसके यूट्यूब चैनल को भी क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और आप सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ आप जुड़ के परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की देह में मजबूत होके आप आगे बढ़ के हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है, और नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगा कि आज मसीह की देह में गलत शिक्षा और भेड़िए क्या हो चुकी है? घुस चुकी है। मसीह के देह को ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। लेकिन जब तक ये आकाश चांद टल नहीं जाती है, तब तक यीशु मसीह परमेश्वर पिता अब हर युग में अपने लोगों को क्या करता है? तैयार करके खड़ा करता है और रखता है, अपनी बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। तो उसी की बेस में मैं बताना चाहूंगा पास्टर डैनियल राज को इस 21वीं सदी के बीच में उनको सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ उनको क्या किया है? खड़ा किया है। तो आप सब जरूर आप सब जांचिए, परखिए, और बाइबल की बातें से सही है
आप सब बेझिझक कांटेक्ट करिए और मसीह की देह में एक होइए और हम सबको एक होकर हम सब परमेश्वर की यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। तो ये रहा था कुछ जरूरी बातें। अब यहाँ से हम लोग आज की बातों को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, जो कि आज का विषय है कि रुपया सब बुराइयों का क्या है, जड़ है। आज हम इस विषय पर क्या करेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से हम बाहर से हम बातें नहीं करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे। मत्ती का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 24 को पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, मत्ती का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 24 पहले पढ़िए जी। जिसको भी मिलता है एकदम तेज आवाज में अच्छा से पढ़िए जी। मत्ती का पुस्तक 6ठा अध्याय वचन 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, क्या कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। यहाँ सीखते जाएंगे, है ना। लिखता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों का, तो किसको किसको स्वामी बोला है? पैसा हाँ, एक पैसा भी एक क्या है, स्वामी है, और एक क्या, कौन है, परमेश्वर है ना। परमेश्वर हम सबका क्या है, वो स्वामी है कि नहीं? आपको हाँ इसी को क्या करना है, ध्यान रखना है, सीखना है ना। तो एक है हमारा परमेश्वर स्वामी, हाँ, जो हम सबको अगुवाई करता है, ले चलता है और अच्छी बातों में ले चलता है। दूसरा है पैसा। पैसा को भी परमेश्वर क्या किया है, स्वामियों के नजर में डाला है। हाँ, तो देखिए एक पति का एक पति का एक ही पत्नी होना चाहिए कि दो होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक बेटा का दो, एक पिता होना चाहिए कि दो पिता होना चाहिए? एक होना चाहिए ना। डबल होगा तो गड़बड़ होगा, डबल पत्नी होगा तो भी गड़बड़ होगा। अगर स्वामी, तो उसी तरीके से अगर स्वामी भी है तो एक होना चाहिए ना। अगर डबल होता है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है यीशु मसीह को या परमेश्वर को, खुदा को और साथ ही पैसा को भी साथ में लेके नहीं चल सकता है। हाँ, या दोनों को सेवा नहीं कर सकता है, ये बोले का मतलब है। हाँ? आज जितने लोग पैसा की सेवा करते हैं, पैसा के पीछे भागते हैं, वो सच्चा परमेश्वर के पीछे नहीं भागते। ये चीज को ध्यान आप लोग को रखना है। हाँ? उसी के ऑपोजिट जो सच्चा परमेश्वर के पीछे भागेगा ना, वो पैसा के पीछे नहीं भागेगा। हाँ, वो पैसा के पीछे नहीं भागेगा। परमेश्वर के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। हाँ, ना कि पैसा के पीछे भागो, परमेश्वर आपके पीछे भागेगा। ऐसा नहीं होता है। पैसा पीछे भागेगा, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। वही अगर परमेश्वर के पीछे भागेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा, है ना। तो सर्वप्रथम कौन है, परमेश्वर है। सर्वप्रथम कौन है, यीशु मसीह है। तो इसलिए कहता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। क्यों, यहाँ आगे भी लिखा है। हाँ पढ़िए। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अब खुश है। हाँ, अगर दो स्वामी को लेकर चल रहा है ना, तो दोनों को साथ में प्रेम नहीं कर सकता। एक से बैर होगा, एक से प्रेम होगा। अक्सर घर में भी देखिएगा आप लोग कि सबको एक समान प्रेम नहीं होता है। हाँ? किसी का काम, किसी का ज्यादा, किसी से दुश्मनी, किसी से प्रेम, ऐसा होता है। तो वो तो पारिवारिक बात है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा ही, उतना तो मैनेज करना है और लेके चलना है। हम लोग को पारिवारिक लाइन में या किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है परमेश्वर और पैसा की। हाँ, तो अगर पैसा की सेवा करना, क्योंकि एक से बैर, अगर पैसा का सेवा करोगे तो परमेश्वर से बैरी हो जाओगे, और परमेश्वर की सेवा करोगे तो पैसा से बैरी हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। देखिए हम लोग 2020 से काम कर रहे हैं, है ना। सही शिक्षा खरी शिक्षा में 2020 से काम कर रहे हैं। उससे पहले जब परमेश्वर में हम लोग मजबूत नहीं थे, सही शिक्षा खरी शिक्षा में नहीं थे, खाली खाली हम लोग चर्च जाते थे, गीत गाते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, बस। उसके बाद जैसा संसारिक लोग जीते हैं वैसे ही हम लोग भी जीते थे। उस समय पैसा का कोई तकलीफ नहीं था। हाँ, इधर कमाते थे, उधर आता था, पूरा घूमो फिरो ऐसा करो, पैसा का कोई दिक्कत नहीं था, है ना। लेकिन जैसे ही सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ जुड़े, यानी परमेश्वर के साथ जुड़े, तो क्या होने लगा, पैसा का बाधा होने लगा।
हाँ, ये रुकावट, वो रुकावट है ना, बहुत सारा खुद को मैं बोलना चाहूँगा कि खुद को बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत सारी चीज़ों से फेस करने लगा हूँ। ऐसा लगने लगा कि अब न तब बाहर जाऊँ, है ना। लेकिन हमने एक बात को कहा करके रखा था, ठान के रखा था कि चाहे जो भी हो, हमको परमेश्वर की सेवा को छोड़कर हम कदापि कहीं हम बाहर नहीं जाने वाले, है ना। हमारा मकसद क्या है? सबसे पहला परमेश्वर की सेवा, उसके बाद हमें पैसा की सेवा, अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, है ना। तो वही चीज है मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह के साथ, सच्चा खुदा के साथ जुड़ोगे, सच्चा खुदा का आज्ञा में चलोगे, तो आपको पैसा की परेशानी आएगा, है ना। आपको एक बार आएगा, एक बार फेस करना पड़ेगा। जब परमेश्वर में मजबूत हो जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। परमेश्वर आपके पास जितना है ना, उतने ही में परमेश्वर आपको क्या करेगा? अच्छे तरीके से लेकर चलेगा। आयु के जीवन में क्या हुआ? वो अपनी जगह पे डट के रहा, और क्या हुआ फिर? एक बार तो क्या हो गया, पूरा नील बटा जीरो हो गया। उसका यहाँ तक कि पत्नी तक नहीं रहा। पत्नी उसको क्या किया? उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। लेकिन वो क्या कह रहा? अपना विश्वास में एकदम अटल रहा, मजबूत रहा, अपना जगह पे वो सही रहा। उसको क्या किया? दुगुना से दिया परमेश्वर ने। तो वैसे ही मेरे प्रियो, हम सबको जब गलत शिक्षा में रहेंगे ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही सही शिक्षा में आएगा ना, आपको बहुत सारा दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या आएगा। लेकिन जब देखेगा लूसीफर ना कि अब ये यहाँ से हटने वाला नहीं है, तो लूसीफर क्या करेगा? छोड़ देगा। और जब ये लूसीफर छोड़ देगा ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। और फिर आपको परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। आपको संभालेगा दाहिने हाथों से, ठीक है। तो यहाँ इसलिए लगता है क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। और ये आगे, यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो सेम दोनों का बराबरी प्रेम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। जो लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं, उन सबका नेचर आप लोग जानिएगा, उन सबका दैनिक जीवन जानिए, उन सबका व्यवहार जानिए, आपको अलग मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे भागते हैं ना, उन सब का नेचर, उन सब का व्यवहार, उन सब का जीवन उसको देखेगा, आपको पता चल जाएगा। और आगे तक आता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दैट्स इट, है ना। लास्ट में क्या कर दिया? क्लियर कर दिया ना, परमेश्वर और धन। तो वही चीज हम बोल रहे थे कि परमेश्वर और पैसा। तो लिखता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। अब एक चीज और बात है, आप परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमाना छोड़ देंगे। बिजनेस जो भी रोजी रोटी है वो छोड़ देंगे, सीधे परमेश्वर के पीछे भागेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या हम लोग परमेश्वर दृष्टि में क्या ठहरेंगे? बेवकूफ ठहरेंगे, मूर्खता ठहरेंगे। भाई हमेशा के लिए, हमेशा पैसा के पीछे नहीं भागने बोल रहा है परमेश्वर। अपनी आवश्यकता है, अपनी जरूरत है, उसको क्या करिए? आप कमाइए, खाइए, अपनी जरूरत चीजों को पूरा करिए। लेकिन आज क्या करता है, बहुत लोग कहता है ना, खाली सिर्फ पैसा। उसको चर्च करने का टाइम नहीं मिलता है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारा आना बना ऐसे वैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसको क्या बोलेंगे? पैसा के पीछे। और उसके पास पैसा का कमी नहीं रहेगा, बहुत सारा रहेगा, लेकिन उसका चैन नहीं रहेगा, परमेश्वर के पीछे लगाव नहीं रहेगा, परमेश्वर का सेवा का कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। ये है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हम परमेश्वर और मनुष्य के दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर दोनों में से अगर साथ में चलेंगे, कभी नहीं होगा। एक से बैर, एक से प्रेम, ये दोनों में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अब आएंगे हम लोग मरकुस 10 अध्याय वचन 17 से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मिल गया? मरकुस का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय वचन 17 से पढ़िए। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था। कौन निकल के जा रहा था? एक धनी युवक। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। आगे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। यीशु मसीह का बात यहाँ हो रहा है। अभी पता चलेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो बात हो रहा है यहाँ, एक यीशु मसीह है और एक धनी युवक है। तो यहाँ तक जब वह वहां से निकलकर मार में जा रहा था, तो कहीं था वहां से निकलकर मार में यीशु मसीह जा रहा था, ठीक है। तो लिखता है, तो एक मनुष्य उसके पास
दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। तो उत्तम गुरु कौन है? यीशु मसीह है। हाँ, वो अच्छी बातें करता था, अच्छी सजेशन देता था, अच्छा मार्ग बताता था, तो इनको भी पता चल गया था कि ये अच्छा आदमी है। हाँ, ये उत्तम गुरु है, ये कहा गया। इसलिए लिखता है, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए आगे क्या कहता है। हाँ, 18 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, आ गया ना। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? अब देखिए, वो लड़का, वो मनुष्य क्या हुआ? यीशु मसीह को बोल रहा है कि हे उत्तम गुरु, लेकिन यहाँ क्या जवाब दे रहा है यीशु मसीह कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? और ये बातें क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? उत्तम तो है ही, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, सबसे खुदावंत का क्या बोलते हैं, इकलौता पुत्र है, पवित्र पुत्र है कि नहीं? उत्तम भी है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ अपने आप को बड़ाई नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ बोलता कि हाँ अच्छा है ना, हमको ऐसा बोल रहा है वैसा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तो यहाँ कहने का मतलब है यीशु मसीह उस शरीर के रूप में आया था। हाँ? वो परमेश्वर तो था, लेकिन वो स्वर्ग से परमेश्वर ही था, लेकिन स्वर्ग से क्या किया? वो मनुष्य रूप के धारण किया है। और मनुष्य कोई उत्तम नहीं हो सकता है। यीशु मसीह हो सकता है, लेकिन खुद को क्या किया? वो अपना बड़ाई नहीं किया। हाँ, तो इसलिए कहता है कि इसलिए बोलते हैं यीशु मसीह क्या किया? सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया, सबका सबसे शून्य हो गया, ऐसा करके लिखता है वचन, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ उनका नेचर देखिए, वो कितना बड़ा पुरुष था, धर्मी था, फिर क्या बोलते हैं परमेश्वर का बेटा था। हाँ, वो खुद परमेश्वर था, लेकिन बाइबल में कहीं आपको नहीं दिखेगा कि हम ये हैं वो है, अपना खुद का बड़ाई कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो एक स्वभाव होना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति का एक पहचान है, एक धर्मी व्यक्ति का ये पहचान है। तो बोलता है तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? हाँ, आगे बढ़िए। कोई उत्तम नहीं। हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ, तो समझा रहा है कोई उत्तम नहीं, सिर्फ कौन है? परमेश्वर। तो यहाँ ये मनुष्य रूप धारण आया ना, तो खुद को प्रकट कर रहा है कि हम अभी जब तक मनुष्य रूप धारण में है ना, तब तक हम परमेश्वर नहीं है। ये खुद को अपने आप को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है ना। ये है असली पहचान, धर्मी पहचान का। हाँ, खुद को हम लोग भी संसार में है ना, तो हम लोग को खुद को बहुत बड़ा धर्मी नहीं बनना है। धर्मी कैसे बनेंगे? हम लोग का अच्छा स्वभाव होना चाहिए, है ना, बात विचार करने का, और फिर क्या बोलते हैं चाल चलन का, फिर बोलेंगे रहन सहन का, खान पान का, पहनावा ओढ़ावा, ये सब से हमको खुद को क्या करना है? धर्मी प्रकट करना है। अपने आप को बढ़ावा नहीं करना है, हम वैसा हैं, देखो ये नहीं करते, वो नहीं, ऐसा करके खुद को बढ़ाए नहीं करना है। हम सबका एक दैनिक जीवन का एक स्वभाव होना चाहिए धर्मी की तरह, है ना। आगे पढ़िए। तो आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ, अब यीशु मसीह बोल रहा है, वो पूछा ना कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करें हम, है ना। क्वेश्चन पूछा ना, तो यीशु मसीह ने जवाब दे रहा है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ, चलिए। हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये जो जितना भी आज्ञा है, ये कहाँ से है? ये आज्ञा कहाँ से बता रहा है इसमें? हाँ, तो बताइए ना, व्यवस्था से कहाँ है? हाँ, मूसा का उसको बोलते हैं 10 आज्ञा। हाँ, वो 10 कमांडमेंट है। हाँ, तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा दिया था पहले 10 आज्ञा था, तो वही 10 आज्ञा तो यीशु मसीह भी बोल रहा है। हाँ, वो भी बाहर से बात नहीं करता था। हाँ, यीशु मसीह भी बाहर से बात नहीं करता था, वो भी शास्त्र से ही बात करता था। पुराने नियम के यहाँ टकले बोल रहा है यीशु मसीह कि तू तो आगे भी जानता है भाई। हाँ, क्या करना है? हत्या नहीं करना है, विचार न करना है, चोरी न करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, छल न करना है, अपने माता पिता का आदर करना है। ये आगे तू जानता है। आगे देखिए क्या लड़का जवाब दे रहा है। हाँ? उसने उससे कहा, उस व्यक्ति ने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। इन सब को मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। लड़कपन से मतलब बचपन से मानते आया हूँ। हाँ, बचपन से मानते आया हूँ। हाँ, आगे देखिए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ, कहता है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे क्या किया? प्रेम किया। और उससे कहा कि तुझ में एक बाप की घाटी है।
तुझ में एक बात की घटी है। हाँ, बोल रहा है कि अब हम समझ गए कि तुम सब आगे तुम मानते आया है, हाँ? लेकिन हमको कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें एक बात की घटी है। क्या घटी है? पढ़िए। जा जा जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे दे। जो कुछ तेरा है उसे बेच कर क्या करो? कंगालों को दो। तो क्या पता चल रहा है कि इसके पास बहुत धन दौलत है। हाँ? और हेडलाइन में आप लोग को पता चल रहा है कि धनी युवक और अनंत जीवन। तो यीशु मसीह जान रहा है कि क्या है, ये धनी व्यक्ति है। इसीलिए मेरे प्रिय बोलते हैं कि पैसे वाले लोग ना कुछ कुछ ऐसे आज्ञाओं को तो मानेंगे, हाँ? कुछ कुछ तो ऐसी आज्ञा को मानेंगे, लेकिन अपना पैसा को क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, खर्च करने में पीछे रहते हैं, क्या बोलेंगे? बोलते हैं कंजूस। हाँ, वही चीज बोलिए ना। हाँ, तो कंजूस, हाँ, वो सब कुछ आगे मानेगा, लेकिन पैसा के क्षेत्र में क्या रहेगा? कंजूस रहेगा। बड़े बड़े को देखा हूँ, जब काम करते एक जगह तो कुछ सामान लाने के लिए भेजा था हमको, हाँ, तो सामान ला दिए। अब बताइए 2 कि 3 रुपया हाथ में था, उसको भी नहीं छोड़ा। सोचिए हम किसका काम करते, किसका सामान ला दिया उसको। अरे भाई तुम नहीं बोल सकते हो कि अरे सामान ला दिया है, जाओ चॉकलेट खा। अब बताइए 1-2 रुपया था, उसको भी मांग लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? कंजूस। वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, करोड़ों रुपया का है, 2-3 को फ्लैट है, 5-6 को गाड़ी है, कितना दुकान बिजनेस का बहुत चलता है, मतलब पैसा कम ही है उसके पास, लेकिन 2-3 रुपया को भी नहीं छोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? कंजूस। तो ये व्यक्ति जो यह बात जिसका बात हो रहा है ना, इसमें कुछ ऐसे ही कुछ बात है। इसीलिए यीशु मसीह जान गया और कहा कि तुझ में एक बात का है घटी है। तो क्या घटी है? तो बोल दिया कि जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर जान रहा था इस मसीह की कांगी बहुत कंजूस है। पहले हम इसको बोलते हैं कि ये चीज करो, देखता है, देखते हैं ये करता है कि नहीं करता है। हाँ, अब देखिए आगे क्या कहता है। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, बोलता है कि जाओ बेच के क्या करो, कंगालों को बांट दो और तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। अब देखिए यीशु मसीह के चेले लोग भी तो बहुत सारा काम धंधा छोड़ के आए कि नहीं आए? पतरस जब मछली मार रहा था तो क्या बोला? हाँ, कि तू छोड़ वहां से और मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो पतरस क्या किया? छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं किया कि नहीं यीशु मसीह हमको आज रात मारने दीजिए मछली, हाँ, एक डोंगा मार लेंगे, फिर कल परसों से हम आपके पीछे आएंगे। ऐसा बोला था? नहीं बोला। लेकिन यहाँ अभी बात पलटेगा। हाँ, यीशु मसीह बोलता है कि जाओ अपना धन संपत्ति को बांट बेच कर क्या करो, कंगालों को बांट दो, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। हाँ, अब एक और ऑप्शन दिया, इसको 2 ऑप्शन दे रहा है कि ये पहला क्या कर, बेच के क्या कर। यहाँ यीशु मसीह बोल सकता था कि सिर्फ ये बोल सकता था कि बांट कर, मतलब बेच कर कंगालों को बांट दे, ऐसा कर खाली बोल सकता था। लेकिन एक बात यहाँ है कि वो बोलता है कि बांट दे, उसके बाद क्या करता है? बोलता है कि मेरे पीछे हो जाए। यीशु मसीह के पीछे वो जाएगा, जो जाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। अगर जिसको ऐसी का जीवन जीना है वो उसके पीछे नहीं जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। मैं सोचा इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ, आया बात समझ में? हाँ, देखिए जो धनी व्यक्ति होता है, जिसके पास धन संपत्ति होता है, वो परमेश्वर के पीछे कदम नहीं आना चाहता है। इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, लेकिन जो धन संपत्ति वाले लोग होते हैं ना, कदापि सच्चा परमेश्वर के पीछे नहीं आता है। और दुनिया में आप बड़े लोग को झांके देखिए, हाँ, बड़े लोग को झांके देखिए, और बड़े लोगों के पास वो समाचार लेके जाइए ना, आपको कदापि एक 4 आना भी वैल्यू नहीं देगा। ऐसे है क्यों? क्योंकि वो पैसा की सेवा कर रहा है, वो पैसा को स्वामी मान बैठा है कि सब कुछ ही पैसा है। और बहुत के मुंह से भी सुनिएगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है तो सब कुछ है, ऐसा बोलता है। लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए, ध्यान रखिए कि जिस दिन आपका करोड़ों रुपया हो और जिस दिन आप मर जाए, उस दिन आपका वो धन संपत्ति रुपया कुछ काम नहीं करेगा। आप वो जैसे आए थे वैसे जाएंगे, और आपको एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा? अपना न्याय खुद आपको देना पड़ेगा कि आपने जो 70-80 साल जीवन बिताए हैं, आप पर लाखों करोड़ों अरबों का मालिक थे, आपने क्या किया है, इसका
इसका जवाब आपको मिलेगा। देखिए ये जो लड़का था क्या किया, जब जैसे ही यीशु मसीह ऐसा करके बोला ना, वो क्या हो गया, उदास हो गया, और उदास होकर शोक करता हुआ क्या किया, चला गया। शोक करना मतलब अपने आप को खुद को बोल रहा है, अरे बाप रे, सब संपत्ति हम दे देंगे तो हम मेरे पास रहेगा क्या, खाएंगे क्या, मतलब वो तुरंत सोचने लगा कल का, आज का ठिकाना नहीं उसका, कल का सोचने लगा कि हम सबको दे देंगे तो क्या होगा। यीशु मसीह अपना पीछे बुला रहा था, उस पीछे जाने से क्या कर दिया। आइए हम लोग वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम करेक्ट करेंगे लास्ट में कि रुपया जो है क्या है, सब बुराई का जड़ है। इसके पास अगर पैसा नहीं होता तो यीशु मसीह के पीछे हो लेता। बाकी चेला तो देख रहे हैं ना, सब कौन कौन क्या क्या छोटा मोटा काम करने वाला था, उन लोग को बोला यीशु मसीह के पीछे वो लोग हो गया। लेकिन धनी व्यक्ति था, वो चाह रहा था, चाह भी रहा है वो कि हमको अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जब बोल दिया तो इसका माथा घूम गया, सोच बदल गया, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। पता है, जब उत्तम गुरु मान रहे हो तो जो सजेशन दे रहा है उसको करना पड़ेगा ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं किया। आइए हम लोग और बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा 23 वचन को भी पढ़ लीजिए। इसी का यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, बोल रहा है यीशु मसीह। देख रहे हैं, ये पैसा जो है ना, सब बुराइयों का क्या है, जड़ है। जब तक वो पैसा को स्वामी कहने से इनकार नहीं करेगा, वो परमेश्वर के पीछे नहीं आएगा, और परमेश्वर के पीछे नहीं आएगा तो स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए तो कहता है, यीशु ने चारों देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आगे आइए हम लोग और पढ़ते हैं मत्ती का 26 का मत्ती का 26 का 14 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। आगे बढ़िए। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। यहाँ बात हो रहा है यीशु मसीह का 12 चेला में से ही एक चेला का बात हो रहा है। जब तक पकड़वाया नहीं गया था तब तक की बात है, उससे पहले की बात हो रहा है ना। तो यहूदा इस्करियोती कौन था, पहला तो यीशु मसीह का चेला था, और पकड़वाने था ही, और वो ट्रेजर था, खजांची बोलते हैं उसको, पैसा रखने वाला। पैसा रखना, जितना लोग चंदा फंदा होता था ना, वही रखता था वो। उसका स्टोरी नहीं पढ़े हैं, उसका पढ़िए स्टोरी, आपको पता चलेगा। जब पकड़वाया ना यीशु मसीह को पकड़वाया और समझ गया कि मैंने क्या किया है, गलती किया है, तो वो पैसा तैसा सब कुछ था ना, वो क्या कर दिया, फेंक दिया वो। तो वो क्या था, एक ट्रेजर था। तो अब देखिए, ट्रेजर था तो उसके पास तो बहुत चांदा कुछ पैसा आता था, तो देखता था, तो पैसा को देखते देखते क्या आ गया उसके अंदर, लालच आ गया। कि बाप रे, मेरा पास इतना पैसा, काश मेरा हो जाता, ऐसे सोचा उसने। लूसीफर ने ही किया था, जब परमेश्वर के पास था, वो तो स्वर्गदूत था। तो स्वर्गदूत था, स्वर्ग के सिंहासन में परमेश्वर बैठता था। तो बैठता था, तो उसको देख के क्या लगा, अरे काश हम उसके यहाँ बैठते। तो ये सोचा और अपना दिमाग में दौड़ना शुरू किया कि मैं इससे भी क्या हो जाऊंगा, ऊंचा हो जाऊंगा, तुल्य हो जाऊंगा, ऐसे करके बोलने लगा। तो परमेश्वर जान गया, उसको क्या कर दिया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। और वही तो आज दुनिया में पूरा तबाही मचा दिया है। तो यहूदा इस्करियोती जो का था, ट्रेजर था, खजांची था, पैसा रखने वाला था। तो पैसा को देखते देखते क्या आ गया, उसके अंदर लालच आ गया। उसको लगा कि इतना पैसा अगर मेरा पास आ जाए तो हम कितना धनी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ अब दिमाग चलाना शुरू किया कि मेरा पास कैसे पैसा आएगा।
तो बात यहाँ सब यहूदी लोग, शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह से क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, उसका विरोध थे। तो इसको लगा कि अरे हम तो इसका चेला है ना, हम इसका चेला हैं, और यहूदी शास्त्री फरीसी लोग इसका विरोध में, इसको हम पकड़वा देंगे, इसको भी पता नहीं चलेगा। हाँ, और पकड़वा देंगे और हमको पैसा हमको मिलेगा, हम अमीर बन जाएंगे। तो इसलिए पूछता है कि तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा हाँ आगे पढ़िए। और वह उसी समय से नहीं 15 का यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। हाँ, मतलब यहूदा इस्करियोती ना शास्त्री फरीसियों से बोल रहा है कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हाँ, ये अपना डील कर रहा है। आज भी तो डील होता है ना कि उसको हम मार देंगे। बोलता है कोई ना, मेरा दुश्मनी है यार, काश हम किस दिन मौका मिलता है हम उसको खत्म कर देते। तो वो जान जाता है उसको मारना चाहता है, तो डील करना शुरू करता है। हम मार देंगे उसको, तुम कितना दोगे पैसा? 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो क्या करता है? डील करता है, पहले डील करता है, पैसा मिल जाता है और फिर क्या करता है? तो यहूदा इस्करियोती सोचिए, यीशु मसीह को मरवाने के लिए भी इन्होंने क्या किया? पैसा का डील किया। हाँ, तो लिखता है कि तुम मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने उसे कहा 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दीजिए। तो उस समय के हिसाब से 30 चांदी के सिक्के बहुत बड़ा रकम है। हम लोग आप इमेजिन करिए ना, जब हम लोग छोटा थे, जब 50 पैसा 10 पैसा चलता था, है उस समय हम लोग 10 पैसा मिल जाए ना तो बिस्किट खाने के लिए दौड़ते चले जाते थे, है ना, ये दुकान। हाँ, तो उससे भी पहले की बात है यहाँ, है ना। तो सोचिए 30 चांदी के सिक्के कितना बड़ा रुपया होगा। हाँ, आज के डेट में अगर बोलेंगे ना तो अरबों रुपया बोल सकते हैं, है ना, करोड़ों अरबों रुपया उस समय का। तो डील कर लिया इतना और उसको दे दिया, है ना। और कुछ बात होगा लेकिन पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन जो हमको जितना हमको समझना चाहिए उतना तो सब लिखा है। हाँ, 16 पढ़िए। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हाँ, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। और फिर आगे अगर पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि वो पकड़वा भी दिया। हाँ? तो सोचिए, धन दौलत रुपया के चक्कर में क्या किया? ये अपने जीवन को खो दिया, है ना, अपना जीवन को खो दिया। परमेश्वर को साथ लेके चल रहा था, है? उसको ठुकरा दिया। हाँ, उसको पकड़वा दिया, 30 लाख जो भी है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि रुपया को देखकर इसके अंदर क्या आया? लालच आ गया, बुराई आया, पाप आएगा ना, एक जड़ बना कि नहीं बना। अगर काश ये रुपया का लालच नहीं होता तो ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ घटना नहीं घटता, कुछ ऐसा गलती नहीं कर पाता। हाँ, अब पता नहीं वो स्वर्ग में होगा कि नहीं होगा, वो तो परमेश्वर जाने। लेकिन एक भयंकर घटना को हम सबके बीच में ये रखा। इसीलिए हम सबको पैसा के लालच नहीं करना, हम सबको मेहनत करना है, मेहनत से हमें ऊपर उठना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 16 तक हो गया। अब लूका का ही 16 का 19 से पढ़िए। नहीं। अच्छा हाँ, अब लूका का पढ़िए, लूका का 16 अध्याय। लूका 16 अध्याय वचन 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था। 21 और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। रुकिएगा, तो यहाँ एक घटना है, हाँ, जो कि यीशु मसीह खुद बोला है। एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का एक घटना यहाँ जिक्र किया यीशु मसीह, और कहता है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, और धनवान व्यक्ति तो सुख चैन और क्या बोलते हैं ऐसो आराम का जीवन का करता है, बिताता है, एकदम अच्छा कपड़ा पहन के, है ना, और दूसरों को घृणा भी करता है। ये तो बात अलग है ना। आप लिखा प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, और एक बात है बीच में कि लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। तो जो धनवान था, का घर था, उसी में एक कंगाल
व्यक्ति क्या कर देता था, घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, मतलब उसको भी कोई लाके वहां छोड़ देता था। आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी के घर में अंधरा लंगड़ा लूला है ना, तो उसको क्या करता है, बैठा के लाता है गाड़ी उड़ी में और ऐसा जगह छोड़ के चला जाएगा कि वो भीख मांगते रहेगा और फिर शाम को उसको फिर लेके चला जाएगा। मतलब कहने मतलब है कि तुम अपना खाने की मजदूरी तुम कमाओ, कमा नहीं सकते हो तो भीख मांगो, ऐसा करके हमने देखा है रांची में भी है ना, ऐसा करता है लोग कि बैठा के लाता है और जहाँ देने लायक लोग आते जाते रहता है वहाँ बैठा देता है और फिर शाम को फिर ले जाता है, उन लोग का वही है। तो इसका यहाँ भी स्टोरी के हिसाब से पता चल रहा है कि कोई उसको क्या करता था, उसका दरवाजा के पास लाके छोड़ दिया जाता था। हाँ, तो धनवान व्यक्ति अंदर है ऐशो आराम के साथ और एक कंगाल व्यक्ति गेट के बाहर है। हाँ, और लिखता है कि और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसे घाव को इतना आती। और आपको ऐसा ऐसा लोग है, होता है कि नहीं, आपको होता है। लेकिन घटना घटता आगे पढ़ा इससे, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और क्या हुआ, गाड़ा गया। तो यहाँ एक बात पता चलता है कि दोनों, एक अमीर और एक गरीब, दोनों मरता है सेम टाइम दोनों मरता है। लेकिन यहाँ जो गरीब था उसको स्वर्गदूत आता है ले जाने के लिए, है ना, स्वर्गदूत ले जाता है। और आपको यही तो बात है, हम सब अगर प्रभु में सोएंगे ना तो हम लोग को ले जाने के लिए स्वर्गदूत ले जाए। और ऐसा भी है, बाइबल बताती है कि जब हम लोग प्रभु को जान जाते हैं ना, अंगीकार करते हैं ना, विश्वास करते हैं ना, तो हम लोग के साथ क्या रहता है, स्वर्गदूत रहता है। हाँ, स्वर्गदूत रहता है हम लोग को सेवा टहल करने के लिए। पवित्र आत्मा तो अंदर रहता ही है, लेकिन एक और स्वर्गदूत देता है। समझ सकते हैं, इतना बड़ा परमेश्वर हम लोग का है। तो जब जिंदा हैं और हम लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर काम करेंगे, परमेश्वर आज्ञा में चलेंगे, तो परमेश्वर का परमेश्वर हम लोग स्वर्गदूत रख के छोड़ा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज के लिए। तो मरेंगे तो वो स्वर्गदूत हमको नहीं ले जाएगा, शरीर को नहीं ले जाएगा। हाँ, स्वर्गदूत को, पवित्र आत्मा को इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है, आत्मा से। तो पवित्र आत्मा जो है आत्मा को अच्छे से चलाना चाहता है। वो पवित्र आत्मा को किसी प्रकार कोई गलती गुनाह पाप में डालना नहीं चाहता है। हाँ, और स्वर्गदूत भी आत्मा को ही, हाँ, तो आत्मा के द्वारा हम सब को क्या करना है, शरीर को कंट्रोल करना है। अगर शरीर को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो फिर बहक जाएगा ये शरीर, और फिर क्या करेगा, पाप और गुनाह और बुराई वो करेगा। फिर आत्मा क्या हो जाएगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, स्वर्गदूत फिर पूछेगा नहीं। यही हुआ है कि जब कंगाल मरता है तो स्वर्गदूत उसको लेने आता है, जब धनवान मरता है तो उसको कोई नहीं लेने आता है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ जिक्र किया है, नहीं किया है, लिखा है का कि वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, उसको गाड़ दिया। हाँ, आगे पढ़िए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और अधोलोक में, हाँ, जब मरा तो आत्मा का किया, वहां पहुंचा अधोलोक में। हाँ, और अधिक कौन, धनवान। हाँ, लिखता है कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से क्या किया, अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, अब्राहम की गोद में लाजर को क्या देखा। मतलब कंगाल व्यक्ति जो मरा ना, तो स्वर्गदूत उसको उठा के उसकी आत्मा को कहाँ ले गया, अब्राहम की गोद में। हाँ, अब्राहम की गोद में। हाँ, और लिखा अब्राहम की गोद में लिखा। हाँ, मतलब यहाँ दोनों चीज जिक्र है। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, मतलब ये जो धनवान व्यक्ति मरा ना, वो पीड़ा में तड़प रहा है, यानी वो अधोलोक में गया है। नरक में अभी तक नहीं गया, नरक लोक में भी नहीं गया, अधोलोक में गया अभी। अब अधोलोक में वहां जो पाप बुराई में जाता है और पाप बुराई करके जाता है, इस मसीह को नहीं स्वीकार करके जाता है, इनकार के नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, अधोलोक में जाता है। हाँ, तो जब वहां जाता है तो उसको क्या होता है, पीड़ा होता है। वही तो जिक्र किया, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। लाजर कहाँ है, अब्राहम की गोद में। और धनवान कहाँ है, अधोलोक में, वो पीड़ा में। आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ,
पता चलता है कि धनवान जो है ना नरक अधोलोक में एकदम आग से पीड़ा पीड़ा से तड़प रहा है। और जो कंगाल था वो मस्त अब्राहम की गोद में, अब्राहम का गोद में जाने का मतलब है वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यहाँ क्या इस घटना से हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर धनवान के पास इतना पैसा था और पैसा के घमंड की वजह से क्या हुआ, उसका जीवन नरक में चला गया। और वही पैसा के चलते उसका सब बुराई का क्या था, जड़ था, उसका जड़ था, जड़ होगा, जड़ बन गया, पैसा के द्वारा बुराई का जड़ बन गया, इसीलिए तो वो स्वर्ग नहीं जाने पाया, है ना। लेकिन वही जगह कंगाल व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति कुछ नहीं था, हाँ, वो कौन क्या था, कंगाल था, भिखारी था, भीख मांगने वाला था। वो भीख मांग के यहाँ तक कि भीख मांगने भी नहीं पा रहा था। वो धनवान का गेट के बाहर रहता था, वो जूठा सब फेंकता था, वही सब क्या करता था, खाता था। और मरा तो कहाँ चला गया अब्राहम। इसलिए व्यक्तियों हम सबके पास दान दौलत संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलेंगे, परमेश्वर डर भय में नहीं चलेंगे, तो हम लोग भी कहाँ सकते हैं, मार के नरक लोक में जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग को पैसा धन संपत्ति के पीछे नहीं भागना है ना। आइए हम लोग और बातों को हम लोग पढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय जी। यहाँ भी एक घटना घटा है ना। जल्दी से प्रेरितों का काम 5वां अध्याय वचन 1 से 11 हम लोग कवर करेंगे इसको। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया, मतलब एक भाग, यानी मान चलिए 40,000 में बेचा, है ना। 40,000 में बेचा तो कितना भाग लाया वो, एक भाग कितना होगा, 10,000। 40,000 को 4 जगह हम लोग बांटेंगे तो 10,000 होगा नहीं होगा। तो सोचिए 40,000 में वो क्या किया, बाकी को रख लिया 30,000, और 10,000 का एक भाग होगा, तो एक भाग को क्या किया वो प्रेरितों के आगे क्या कर दिया, रख दिया। अब देखिए आगे क्या कहता है, हाँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, पतरस, अब ये हम मेंशन है कि आया, जमीन बेच का पैसा लेके आया और एक भाग लेके आया है, हाँ, 3 भाग घर में रखे हुए छुपा गया, हाँ, और एक भाग लेके आया है, पैसों का आगे रख दिया है। बोल रहा होगा कि हमने इतना ही में बेचा है, हाँ। तो पतरस जान जाता है, क्या करता है वो, जान जाता है, जिसके साथ पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, परमेश्वर लेके चल रहा है, उसको कोई गलती गुनाह पाप कर रहा है, कोई छुपा रहा है, नहीं बताएगा, आपको बताएगा, हाँ। इतना ताकत है परमेश्वर में, हाँ। तो पतरस क्या करता है, जान जाता है। और पतरस ने कहा, क्या कहता है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, हाँ। वो अगर बोल रहा है कि नहीं इतने बेचे, तो किसे बोल रहा है, जो पवित्र आत्मा झूठ बोल रहा है, हाँ, झूठ बोले। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, हाँ, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मतलब पतरस बोल रहा है कि जब तक जमीन था क्या तेरा नहीं था, जब बेच भी दिया तो तेरा नहीं था, पैसा तेरा नहीं था, हाँ। तो तुम बोल सकता था कि देखिए इतना बेचे हैं, इतना हम रखे हैं, इतना आप लोग को दे रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसा भी नहीं बोला, वो डायरेक्ट बोल रहा है वो कि हमने क्या किया है, इतना ही में बेचा है। तब जाके ना पतरस जान गया, बोलता है कि क्या तू पवित्र आत्मा से झूठ बोलेगा, हाँ। जब तक वो तेरा था ऐसा था वैसा तेरा नहीं था, हाँ।
और लिखता है कि वो अज़मेरा था, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारे? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। तू हम लोग से नहीं बोल रहा है। अगर मान चले परमेश्वर के काम के लिए कुछ दे रहे हो तो सच्चाई से दो ना, ईमानदारी से दो ना। बोलो कि हमने परमेश्वर के काम के लिए उन्हें खेत बेच दिया, बेच दिया, लेकिन हमको कुछ आवश्यकता था तो कुछ पैसा हम रखे हैं और कुछ पैसा जो बाकी है आप लोगों को दे रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? बोल रहा है कि हमने इतने में बेचा। अब देखिए और आगे कुछ बात है। आज बात है कि फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया और फर्स्ट सेंचुरी के विश्वासी लोग क्या करता था। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ फिर तो पुस्तक की दूसरा अध्याय वचन 43 से पढ़िए। उस समय का विश्वासी का संगति, विश्वासियों का संगति कैसा होता था थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ, इसीलिए ऐसा कुछ घटना हुआ है यहाँ। पढ़िए। और सब लोगों पर भय छा गया, सब लोगों पर भय छा गया, डर छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा क्या होता था? प्रकट होता था। 44 पढ़िए। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। इतना ही। तो पहले का जो पहले था ना, ऐसा रूल था इन लोगों का कि एक विश्वासी लोग का करता था, विश्वासी के संगति ऐसा होता था, है ना, कि ये लोग परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करता था? अपना धन संपत्ति जो कुछ भी होता था ना वो लोग बेच देता था, और बेच के क्या करता था? अपना विश्वासी में जिसको जैसा आवश्यकता था बांट देता था। जिसको जैसा किसी का कुछ जरूरत है, किसको जरूरत है, लोग क्या करता था? बांट देता था। तो ये हन्या और सफीरा को भी क्या करना चाहिए था? यही चीज करना चाहिए था। चलो ये चीज नहीं करना था। अगर ये लोगों को कुछ रखना था तो ये लोगों को बोलना चाहिए था उन लोगों के बीच में, कि हमने इतना बेचा है लेकिन कुछ पैसा हमने क्या किया है? रखा है, कुछ काम है, और बाकी जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया, बल्कि क्या किया? ये लोग झूठ बोल रहा है कि हम लोगों ने इतना ही में बेचा है। अब आगे उसका जो भाग है उसको पढ़िए। ये बातें सुनते ही हन्या का हो गया, गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, डर छा गया। जब पतरस बोला ना, पतरस बोला कि तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। जब ऐसा बोल दिया ना हन्या को, तो कहा गया वहीं का हो गया और कहा हो गया प्राण छोड़ दिया, मतलब वो मर गया। सोचिए इतना भयानक दंड था। और लिखता है कि हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर क्या हो गया? भय छा गया, डर छा गया। डर होना चाहिए। एक प्रकार से देख लीजिए, एक घटना है ये, एक घटना है जिससे हम सबको क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवक से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सेवक को भी विश्वास से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली विश्वासी सेवक से सही चीज बोले, झूठ ना बोले, और सेवक जो है झूठ बोले, ऐसा भी नहीं। एक दूसरे का विश्वासी होना चाहिए, विश्वास योग होना चाहिए, विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब ये झूठ बोला और जब पकड़ लिया, पता सब जब बोला ना कि तुम मनुष्य से नहीं तुम परमेश्वर से झूठ बोला, तो क्या हो गया? गिर पड़ा और प्राण छूट गया, यानी मर गया। और आगे क्या लिखता है? फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई। फिर जवानों ने उठकर उसकी क्या हुआ? अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गड़ गया। मर गया तो उसको क्या करना है? दस्ताना थोड़ा मनाना है। उसको क्या कर दिया? लेके सीधे गाड़ दिया, मतलब उसका काम तमाम कर। यहाँ तक उसकी पत्नी को भी पता नहीं चला। अरे न देना भाई, पत्नी को दिखा था कि लो तेरा पति मर गया है, 40 दिन में रो, फिर दफनाएंगे। ऐसा नहीं। अगर जिसको परमेश्वर से प्रेम है ना, वो ऐसा कोई चिंता नहीं करेगा। अगर प्रभु में मर गया तो मर गया, सो गया तो सो गया। एक दिन हम सब क्या होंगे? हम लोग मिलने वाले हैं, है ना। तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। जरूर थोड़ा सा तकलीफ होता है, शरीर है भाई, शरीर को तकलीफ होता है, लेकिन हमको ये आनंद मानना चाहिए कि अगर हम लोग प्रभु में सही तरीके से अगर सो गए हैं तो हम लोग एक दिन क्या होंगे? हवा में मिलेंगे, परमेश्वर के साथ हम लोग मिलेंगे। अब आगे पढ़े 7 वचन को। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई।
उसकी पत्नी, अब 3 घंटा हो गया है तो पत्नी तो बाहर वेट कर रही होगी। वो लोग तो पहले सलाह कर दिए, कर भी लिया था। हाँ, अभी पता चलेगा आगे कि जाओ ऐसे कैसे बोल देना और बोल देना कितना, उसके बाद आना, उसके बाद हम लोग आराम से घर में मस्त ऐश मौज करेंगे। यही प्लान बनाया वो लोग। तो जब 3 घंटा हुआ उसको पत्नी तो लगा हुआ कि भाई 3 घंटा हो गया, मेरा पति अभी तक नहीं आ रहा है। मतलब पास्टर लोगों का, सेवक लोगों का, विशेष लोगों का एक झुंड होगा ना, चर्च होगा कहने मतलब, है ना। तो वो नहीं आई थी उसकी पत्नी। हाँ, अब ये लोग का भी कुछ प्लान था, हाँ, कि तुम नहीं जाओ, हाँ, पैसा दबाए रखना। हाँ, तो 3 घंटा हो गया तो सोचना कि मेरा पति अभी तक नहीं आ रहा है। तो लिखता है कि लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर, उसको कुछ पता नहीं है कहाँ हुआ, फिर यहाँ भीतर आई। हाँ, चलिए। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? पूछ रहा है, पतरस पूछ रहा है उसकी पत्नी का। उसका पति तो उसका काम तमाम हो गया है, लेकिन अब बारी आ गया है उसकी पत्नी की। पत्नी भी कितना विश्वासी है, कितना सच बोलता है, अब उसको भी परख रहा है पतरस। हाँ, तो लिखता है कि तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? हाँ, पढ़िए। उसने कहा हाँ, इतने ही में। अब पत्नी भी बोल रहा है कि हाँ, हम लोग इतने ही बेचा है। हाँ, चलिए आगे। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। मतलब ये लोग मन बना लिया था कि झूठ बोलना है तो बोलना है। पता चल रहा है ना? नहीं तो इसकी पत्नी कम से कम बोलना चाहिए ना कि पास्टर जी, सेवक जी, बिशप जी, जो भी है ना, बोलता ना कि हम लोग इतना बेचे थे, इतना कुछ रखे हैं और इतना आप लोग के बीच में लाए हैं। हाँ, तो पत्नी को लगा कि मेरा पति का कुछ हुआ नहीं है। अब अगर हम सच बोल देंगे तो मेरा पत्नी का बदनामी हो जाएगा, हम लोग फिर पकड़ा जाएगा पति। तो ये लोग दोनों मन बना, कुछ भी हो जाए क्या करना है, झूठ बोलना है तो बोलना है। इसीलिए पतरस बोलता है कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। हाँ, चलिए आगे। देख तेरे पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। देख, तेरे पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह, हाँ रुको, हाँ, उसको बोल रहा है कि देख, मतलब अभी भी उसके पास काम था। हाँ, उसको बोल दिया कि तेरा पति मर गया है, गाड़ा गया है ना। बोल रहा है कि देख, तेरे पति गड़ने वाले द्वार पर ही, मतलब गाड़ के द्वार पर ही वो लोग, अंदर अभी आया भी नहीं है, देख ऐसा। हाँ, तब आगे बढ़िए। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। बस उसका भी काम तमाम, पति पत्नी खत्म। हाँ, प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया। हाँ, जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गड़ दिया। हाँ, आगे। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो झूठ बोलने का परिणाम देखिए, तुरंत, वहां सेकंडों का समय नहीं लगा। आप सोचिए, अगर इस दौर जो ऐसा घटना घटा है वैसा ही आज का दिन में होता तो, ऐसा होता तो कोई नहीं बचता है ना, कोई नहीं बचेगा। लेकिन एक घटना याद दिया हुआ है कि इस घटना को पढ़िए, समझिए और खुद को परमेश्वर से बचिए। सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, नहीं तो यहाँ तो बच जाओगे लेकिन वहां नहीं बचोगे। तो पैसा जो है, पैसा के लालच में पाप बुराई को अपने ऊपर नहीं लेना है। वो एक गलती ले लिया ना तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। हाँ, आइए और हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसी का पहले तो काम, दूसरा अध्याय वचन 43 को पढ़िए। अच्छा, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको मत पढ़िए, है ना। पहला तीमुथियुस 6ठा अध्याय, जल्दी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तीमुथियुस 6ठा अध्याय वचन 3 से 6। आप लोग निकालिए। इससे पहले एक बात बताना चाहिए, पुराने नियम की घटना को, है ना। यहाँ हम लोग नए नियम का घटना हम लोग आप लोग को बता दिए, ठीक है। मिल गया तो रुके रहिए, है ना। तो हम लोग नए नियम में देखें कि पैसे के लालच से क्या क्या होता है ना।
जो पैसा के पीछे भागता है उसका कैसे पाप बुराई में फंसता है ना। और उसी के ऐसे ही पुराने नियम में भी एक बहुत बड़ा घटना है। किसका किसका सुलेमान का, राजा सुलेमान का। राजा सुलेमान वो क्या था, परमेश्वर से जब वरदान मांगने का बारी था ना, तो क्या मंगाओ, बुद्धि का वरदान मंगा था। तो परमेश्वर बहुत बुद्धि दिया उसको, है ना। किसी पृथ्वी में किसी और दूसरे के मनुष्य के पास इतना बुद्धि नहीं था, तो इतना बुद्धि दिया कि बुद्धि के चलते वो कहाँ बन गया, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया, धनवान व्यक्ति बन गया। और उन्होंने ही अपनी धन संपत्ति के द्वारा क्या किया, यरूशलेम के मंदिर को क्या किया था, बनवाया था। और उसके पीछे परमेश्वर का भी योजना था, ऐसा नहीं कि वो किया, है ना, सब परमेश्वर की योजना था। तो बहुत आदमी धनवान बन गया। अब धनवान के बनने के चलते क्या हो गया, वो पाप में गिर गया। इसीलिए सुलेमान का जिक्र होता है कि सुलेमान का कितना था, 1000 पत्नियां और ऐसे ही कुछ है, या तो फिर ऐसा है 300 पत्नियां और 700 रखेल, ऐसा कुछ है ऐसा, हाँ, यानी टोटल 1000 पत्नियां, हाँ। तो इस टाइप से है। तो वो क्या किया, और कैसा पत्नी लोग था, मूर्ति पूजक, हाँ, मूर्ति पूजक था। और वो मूर्ति पूजा भी करने लगा सुलेमान, इतना भयंकर वो पाप में गिर गया। तो ये सब क्यों हुआ, उसके पास धन संपत्ति होने के चलते, है। वो क्या हुआ, धन संपत्ति, वो ऐसो आराम का जीवन, जो धनवान का व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़े ना, वो ऐसो आराम का, मंगल का कपड़ा। हालांकि सुलेमान का जिक्र है, वो धनवान होके भी वो रईसी वाला कपड़ा नहीं पहनता था, ऐसा जिक्र है। लेकिन वो कहाँ चुक गया, पाप में चुक गया, हाँ। वो पत्नियों के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में वो क्या हो गया, वो पाप में गिर गया। ऐसा पत्नी अगर वो हजारों किया भी ना, तो कोई गलती नहीं था, वो उसको करना चाहिए था प्रभु के लोगों से। अगर प्रभु के लोगों से करता ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो क्या किया, मूर्ति पूजा करने वाली स्त्रियां लोगों से वो बिया किया। और उसकी वो स्त्रियां लोग क्या करता था, मूर्ति पूजा करता था। और इतना भयानक भयानक, आपको पढ़िएगा ना तो बहुत भयंकर वो लोग, प्रदीप नहीं है ना, तुम जाएगा जुलाई विभाग कॉलेज, वहाँ आपको बताएगा था डिटेल से, है ना। तो इतना भयानक गंदे तरीके से वो पाप में फंस गया ना सुलेमान की, उसका अंतिम जीवन ना बहुत खराब गया है उसका, हाँ, बहुत खराब गया। तो ये पुराना घटना है, धन संपत्ति पैसा के चक्कर में, है ना। और अभी आप लोग को नए नियम में पढ़ा दिए कि क्या क्या घटना हुआ पैसा के चलते, है ना, रुपया का लोभ के चलते। अब यहाँ सेवक के बारे में आते हैं ना। पहला तुम तो 6 देववचन 3 को पढ़िए। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हाँ ठीक है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया, है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। हाँ, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, हाँ। जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। हाँ, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, तो यहाँ थोड़ा सा समझना है ना कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, तो उपदेश देता है और कई बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, इसको नहीं मानता है, भक्ति के अनुसार यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करता है, उपदेश को नहीं मानता है, तो क्या है, जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार उसको नहीं मानता है, तो वह क्या हो गया,
अभिमानी हो गया है, कुछ नहीं जानता है, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज बाकी चर्चेस में देखिए, आपको पैसा के चलते ही आज क्या हो गया है, चर्च क्या हो गया है, बिगड़ गया है। वे लोग उल्टा सीधा सिखाएंगे, ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है ना, और दान दशमांश के पीछे का रहेगा, हमेशा भागते रहेगा। अब आप लोग देखिएगा कि शादी में जाइए तो वहां भी दान उठाएगा, और वो दान कहाँ जाएगा, सेवकों के जेब में। हाँ, मीटिंग में जाइएगा मीटिंग में देखिए दान दशमांश खुशी से तो देता ही है चर्च में, है ना, लेकिन बड़ा बड़ा मीटिंग कुछ में होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस भी दे देगा, फिर और ऊपर से दान उठाएगा और फिर लिफाफा भी उठाएगा। यहाँ दुर्गा में अभी बड़ा सा प्रोग्राम होता है ना, वहाँ 4 दिन प्रोग्राम होता, 4 दिन लिफाफा बांटा गया था। हाँ? दान तो दिया ही जाता था, लेकिन लिफाफा भी बांटा गया था, और उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल, तुम लोग अगर दोगे, बीज बोगे तो आशीष मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और 4 दिन लिफाफा बांटकर सोचे कितना रुपया लो ले। मीटिंग होना था 3 दिन का, लेकिन मीटिंग हुआ 4 दिन का। क्यों हुआ? क्योंकि इतना भीड़ हुआ तो लोगों को पता था रोज लिफाफा बांट रहा है, रोज पैसा आ रहा है, तो सोचा कि एक दिन और बढ़ा देते। इतना भीड़ आ रहा है कि इतना लोग अगर लिफाफा में देगा तो सोचिए लोग लाखों करोड़ों वोट रख गया होगा, है ना, लाखों करोड़, सोच सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये भक्ति कमाई का द्वार बना लिया है ये लोग उल्टा सीधा। और वही पास्टर जो आया था वहां, वही पास्टर रबा रिबी का बोल रहा था, जो कि वो बाइबल के बिब्लिकल है ही नहीं। जब उसका जो अन्य भाषा मानता है एक्चुअली वो रबा समझ अन्य भाषा नहीं, वो बाइबल के बाहर। ये बात को लेकर कितना सोशल मीडिया में ये हुआ है, हाँ, बहसबाजी हो गया है। हाँ, तो बाद का वीडियो हम देखें उनका, है ना, पास्टर का नाम क्या है, अंकित सजवान। हाँ, वो क्या बोलता है कि हम लोग जो अन्य भाषा में बात करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग जलता है, और ये जलता है, ये लोग जलता है ना, हम लोग बोलता है ना, हम लोग और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, ऐसा करके बोलता है। तो ये सब यही सब करके तो लोग पैसा बटोर के जाता। अगर सही सच्चा सेवा होता तो ऐसा लिफाफा बांटने का काम नहीं करता। परमेश्वर वचन कहता है कि सेत में तुमको मिला है, सेत में तुम क्या करो दो। और ऐसा बड़ा बड़ा मीटिंग प्रोग्राम ना कोई ढंग का कुछ होता नहीं, सब पैसा बटोरने के लिए होता है। अगर वहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतना सारा सिस्टम सेट किया होता है, वहाँ अगर लोगों को एजुकेट किया जाता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन क्या होता है, ये सब होता है नहीं होता है। वहाँ लोगों को ध्यान आकर्षित करता है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और सबको जानता है कि आज सब लोग संसार में संसार में मनुष्य लोग का है, दुख है, परेशानी है, समस्या, इन सब के चलते सबको ब्लैकमेल किया जाता है। और क्या किया जाता है, लिफाफा में पैसा बटरता है। लोग बोलता है कि तुम लोग दोगे तो तुम लोग को समस्या, बीमारी, ये वो दिस दैट कहा जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये लोग पैसा बटर के चला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भक्ति कमाई का द्वार है। ये लोग सोचता है कि कमाने का एक जरिया है। ये लोग क्या करता है, एकदम रईसी का जीवन, अच्छा गाड़ी में घूमेगा, अच्छी जगह में रहेगा, है ना, अच्छा जगह घूमे फिरेगा, अच्छा खाना खाएगा, सब ये लोग पैसा लूट के, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। इसी को दिखता है कि ये लोग समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। अरे ये लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे, बाइबल से बात नहीं करेंगे, उल्टा सीधा ऐसा वैसा दिस दैट करेगा, है ना। और हाँ, पढ़िए 7 वचन। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, परमेश्वर को कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जब कुछ ले ही नहीं जाना है तो फिर ऐसा पैसा लूटने का क्या मतलब है ना। रईसी का जीवन जीने का क्या मतलब है। आप जरूरत भर मांगो ना, हाँ, जरूरत जितना मीटिंग कराने का है उतना जरूरत है उतना तक करो ना। तुम लोग ऐसो आराम जीवन जियोगे, गाड़ियों में घूमेंगे, जो साइकिल में घूम रहा है, मोटरसाइकिल में घूम रहा है, दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, वो करते हैं वही है, और तुम लोग बोलो कि आशीष मिल रहा है। हाँ, खुद ऐसो आराम का जीवन जिएगा और बोलेगा जो लोग देगा वो लोग बोलेगा आशीष मिलेगा, जबकि आशीष वैसा होता ही नहीं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, धोखा है। ये लोग विश्वासों से क्या कर रहा है, ये लोग धोखा दे रहा है। हाँ, इसी का हम लोग 19 पढ़ेंगे।
हाँ 19 पढ़िए। और आगे के लिए और लिखा है यही होगा और आगे के लिए एक अच्छी नींव। 6 का 19। 6 का 19। हाँ अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे 17 से पढ़ेंगे, ठीक है। 17 से पढ़ो। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। कि वे अभिमानी ना हो। जो कि अभिमानी कहता है, जितना बड़ा बड़ा सेवक है जो पैसा ऐंठता है, पैसा लेता है, ये लोग कहा हो गया अभिमानी में जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो उन लोग को एक सलाह दे रहा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर क्या करता है, जो हम लोग को आवश्यकता है ना वही चीज देता है। परमेश्वर जानता है कि इसको ज्यादा पैसा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर के सही सेवक लोग, सही प्रॉफिट लोग, सही अगुए लोग के पास इतना धन संपत्ति नहीं होता है। आप पुराने नियम का में झांक लीजिए, भविष्यवक्ताओं का, नबियों का, या नया नियम में चेलों को देख लीजिए। आपको आज के दौर के जो लोग जैसा जीवन जी रहे हैं सेवक लोग, वैसा जीवन लोग के पास नहीं है ना, नहीं होता है। पुराने नियम में देखिए, सबके पास ना घर, ना द्वार, ना कुछ, एक छपरी भी नहीं था, और वो क्या करता था, परमेश्वर के पीछे चलता था। इधर नया नियम में भी देख लीजिए, हाँ, उन सब का घर, बंगला, गाड़ी का कोई जिक्र है ही नहीं। पौलुस का लेटर कहाँ लिखता है, पौलुस का कोई नहीं घर था, वो क्या करता था, वो रेंट में रहता था, और क्या करता था, घूम घूम के सेवा करता था। सोचिए, पौलुस इतना बड़ा मिनिस्ट्री चलाने वाला, हाँ, 15 से लेटर लिखने वाला, इतने शहरों में घूम घूम प्रचार करने वाला, उसके पास अपना कुछ गाड़ी घोड़ा नहीं था। चलो गाड़ी उस समय के तो नहीं होगा मान चलिए, लेकिन उस समय घोड़ा चलता था। उसके पास घोड़ा था नहीं था, जिक्र ही नहीं है उसके पास। वो घूमते रहता था ऐसे, नाव मिला तो नाव में सफर किया, कुछ मिला तो कुछ मिला, नहीं तो पैदल सफर किया, ऐसा किया है। नहीं तो पौलुस पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास चाहता तो क्या होता, उसके साथ घोड़ा होता, घोड़ा में ले चलने वाला लोग होता, उसके आगे पीछे लोग होता कि नहीं होता। लेकिन ऐसा उसका रहस्य का जीवन और उसने क्या किया है, जीवन नहीं जिया। और यहाँ तक कि पौलुस का जिक्र किया है कि उसका वो बिजनेस करता था, काम करता था, तंबू बनाने का काम करता था और सेवा वो करता था। लेकिन आज का काम नहीं करेगा, खाली मीटिंग कराने चलेगा और पैसा ऐसे चलेगा, फिर से ऐसो आराम का जीवन जिएगा, गाड़ी में घूमेगा, अच्छे घर में रहेगा और बोलेगा कि देखो परमेश्वर तुम लोग को बढ़ाएगा। अरे तुम लोग को बोल के खुद बढ़ रहा है आगे, हाँ, ऐसा है। तो इस बात को क्या करना है, समझना, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 16 है। रोमियो का पुस्तक 16 अध्याय वचन 17 से आगे देखेंगे, ठीक है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सारे मन के लोगों को क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो जो लोग पैसा के पीछे, आज के पास सेवक लोग जितना लोग है ना, वो लोग पैसा के पीछे भागते हैं, और पैसा के पीछे भागने के चलते आज उन लोगों के पास परमेश्वर का सेवा नहीं है। वो लोग सोचता है ना कि हम लोग परमेश्वर सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सेवा नहीं कर रहे हैं। यहाँ कहाँ लिखता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं, भगा देते हैं। बड़े बड़े मीटिंग होता है, क्या करता है, भगाता है। शिक्षा देना चाहिए, टीचिंग देना चाहिए कि कैसे मजबूत होना चाहिए, कैसे मसीह की काम को और आगे ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेगा। चीन दिखाएगा, चमत्कार करवाएगा, हाँ, रबा सवा बोलेगा और फिर छटपटवाएगा और ये सब करके ब्लैकमेल करेगा, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएगा, फिर कहेगा कि हाँ लिफाफा दो और लोगों को लिफाफा में भरो, अपना बीज डालो, अपना पैसा डालो, आप लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा, करोड़ों रुपया ले जाएगा, अपना ऐशो आराम का जीवन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सेवा
नहीं है। सेवा तो एक्चुअली खुद को पैसा से इन्वेस्ट करना है, इसको बोलते हैं सेवा। दूसरों के पैसों में आप कूदोगे, दौड़ोगे, ऐसो आराम का जीवन जियोगे और बोलोगे हम परमेश्वर सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, टोटल गलत है। इसलिए बोलता है ना कि ऐसे लोगों का करो, ताड़ लिया करो। हाँ, खाने गया, किधर गया? हाँ, लिखता है कि पढ़ेंगे 17 में, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो कौन सा शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा के विपरीत चलते हैं, जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हम लोग क्या करना है? ऐसे लोगों से दूर रहना है, दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिली चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या करते हैं? बका देते हैं। जितने आज के डेट में पाठ करते सेवा खुद को बड़ा बड़ा समझते हैं ना, उन लोगों को देखिएगा अच्छा गाड़ी होना चाहिए सबसे पहले, हाँ, घर होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। हाँ, ये लोग ऐसा, और ऐसा कुछ काम नहीं करेगा वो लोग, खाली उन लोग का काम ही है, उन लोग का ऐसे ही घूमना। साल में 1-2-3 को मीटिंग कर सकता है ना वो लोग, हाँ, तो करोड़ों रुपये वोटर लेता है एक बार और मस्त रहता है लोग। हाँ, फिर चुटुल मुटुल तो करते रहता है, किसी के यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, पॉकेट भर भर देगा पैसा, बस उसी में उन लोग का जीवन काटता है। उन लोग को अपना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है लोग, है ना। तो हम लोग को मेहनत करना चाहिए। मत्ती का पुस्तक में अगर पढ़ेगा 27-24 में, तो लिखता है कि जो सुसमाचार का काम कर रहा है उसका जीविका भी क्या होना चाहिए? सुसमाचार से ही होना चाहिए। अगर यदि आप फुल टाइम, आपका कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई नौकरी, कोई बिजनेस नहीं, कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ आप क्या करिए? सुसमाचार का काम करिए। आज यहाँ आज वहाँ जो लोग नहीं जानता उन लोगों को सिखाइए। तो ऐसे लोगों को अगर पैसा कोई सपोर्ट करता है, देता है, प्रेज गॉड, है ना, वचन सपोर्ट करता है। लेकिन ये लोग काय को बिजनेस चलता है, काय को धंधा चलता है, इसके बावजूद भी लोग क्या करेगा? सेवा कर करके विश्वासों से ही क्या करता है? पैसा लौटता है। तो ये लोगों को कहाँ लग गया है? रोग लग गया, पैसा का रोग लग गया, बुराई का जड़ बन गया है। पैसा जो है उन लोगों का बुराई का जड़ बन गया है। तो ये सारी बातें, इस सबको क्या करना है? हम लोग को समझना है, ठीक है। और अब एक लास्ट बात में हम लोग आएंगे और हम लोग क्या करेंगे? फिनिश करेंगे हम लोग, फिर आएंगे मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय में, ठीक है। तो हम लोग को इन सब से बचना है, इन सब से दूर रहना है, और हमें बुराई से, खासकर पैसा से, धन से, दौलत से हम सबको लालची नहीं करना। हाँ, मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 19 को पढ़िए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हाँ, क्या कहता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्यों धन इकट्ठा करें? हम लोग सीखे ना कि कोई भी मनुष्य दोस्त मम्मी की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्रेम करेगा, एक से बैठ। तो अगर पैसा की सेवा करोगे तो परमेश्वर का बैरी हो जाओगे, परमेश्वर की सेवा करोगे तो पैसा, तो ये चीज बातें हैं, है ना। तो क्या लिखता है कि किधर गया? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हाँ, आगे। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं। हाँ, तो संसार में देखिए आज चोर चुहाड़ी किसके घर घुसता है? जहाँ पैसा होता है, गरीब लोग के घर आएगा। आप जो है ना अच्छा स्टैंडर्ड लेवल में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप स्टैंडर्ड अच्छा से खाइए, अच्छा से रहिए, लेकिन पैसा के रिलेटेड से आपके घर में भरा बैंक भरा नहीं रहना चाहिए। बैंक बैलेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सिंपल लाइफ जिए, मतलब जितना दिखाना, मतलब जितना में रहना चाहिए अच्छा से, साफ सुथरा स्टैंडर्ड लेवल, उतना रहिए। लेकिन ज्यादा पैसा का लोभ लालच नहीं करिए, ज्यादा पैसा का कंजूसी मत करिए, पैसा एथी में मत रखिए। अगर चोर आ भी जाएगा तो क्या मेरा अच्छा कपड़ा तो ले जाएगा? आएगा, खोजेगा, पीनेगा, एगो का मिलेगा? मोबाइल मिलेगा। हाँ, और ना पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो का ले जाएगा? कुछ ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो एक अच्छा सेवक का पहचान है। और इसलिए तो पुराने नियम में जितना सारे सेवक लोग हैं, वो लोग पैसा का दान संपत्ति का लोग कोई लालच नहीं करते थे। और आज और यही वजह है कि बड़े बड़े सेवक लोग जो है ना, क्या करता है? बॉडी गार्ड लेके चलता है, हाँ, बोनसर लेके चलता है, यहाँ तक कि पुलिस प्रोस्टेट लेके चलता है। हाँ, पहले ही लेटर दे के थाना थुनी में ये वो दिस दैट करके पहले ही पुलिस खड़ा कर देगा ताकि कुछ होना। अरे तुम परमेश्वर के लोग हो कि तुम आदमी मनुष्य के लोग हो जो तुमको इतना डर? हाँ, अगर परमेश्वर के लोग हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। हाँ, अगर सही आज्ञा में तो ये लोग जो है ना, जितना बॉडी बिल्डर बोनसर पुलिस लेके चलता है ना, ये लोग बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध है या परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है। इसी वजह से ये लोग डरता है। डरने की वजह से ये लोग मनुष्य का सहारा, नीति वचन में या फिर ऐसा में लिखा है ना कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु अपने सारे मन से यहोवा परमेश्वर पर क्या करना। तो ये लोग परमेश्वर से भरोसा ना छोड़कर बॉडी बिल्डर बोनसर और पुलिस पर भरोसा है। ये दिक्कत है। अरे पुलिस प्रशासन रखिए, कहाँ रखिए?
जहाँ देखिए कि जहाँ विरोध होने वाला है वहाँ रखिए, खुद का सेफ्टी के लिए क्यों भाई? हाँ, तो ये चीज है। तो हम सबको यहाँ की चिंता नहीं करना है, यहाँ धन संपत्ति की चिंता नहीं करना है, यहाँ की धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है। इसलिए अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेन लगाते हैं और चुराते हैं। हाँ, 20 पढ़िए। परंतु अपने लिए स्वर में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेन लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। बड़ा बड़ा लोग पैसा रखे रहता है तो सब चिंता पैसे में रहता है। हाँ, और इसीलिए बड़े बड़े फ्लैट में रहेगा, सिक्योरिटी में रहेगा, पैसा इधर उधर रखेगा, ऐसे उसे कहीं चुरा ना ले, कोई ऐसे हो जाए। हाँ, तो लोग का मन जो है कहाँ लगा रहता है? तो इसलिए बोलता है कि यहाँ धन इकट्ठा मत करो, जितना जरूरत है उतने कमाओ, उतने खाओ, उतने रहो, बाकी परमेश्वर पर ध्यान लगाओ। और अगर तेरा पास पैसा का ज़्यादा जरूरत नहीं, ज़्यादा पैसा रहेगा ही नहीं ना, तो आपका मन कहाँ रहेगा? परमेश्वर पे रहेगा, परमेश्वर के सेवा में रहेगा। और जब और एक बात है, जब आपको कुछ घटी होगा तभी तो परमेश्वर से मांगिएगा, तभी तो परमेश्वर के पास आएगा, घुटना में प्रार्थना करिएगा। अगर सब कुछ आपके पास रहेगा तो आप परमेश्वर प्रार्थना करिएगा? बोले अरे का दिक्कत है, आपको मांगने का जरूरत है ना पैसा? ठीक है, मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद देता है। लेकिन आप क्यों पैसा धन में मन लगाया, क्यों पैसा के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे हो। हाँ, और हम लोग को यहाँ पे धन इकट्ठा नहीं करना है, परंतु कहाँ धन इकट्ठा करना है? वहाँ कैसे धन इकट्ठा होगा? हम यहाँ अच्छे से जीवन जिए, चाल से, चलन से, बोली से, वचन से, व्यवहार से, और सुसमाचार सुनाए, लोगों को आत्मा बचाए, पाप बुराई से लोगों को बचाए। और ये काम करेंगे तो यही धन जो है ना हमारा कहाँ काम आएगा? स्वर्ग में काम आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा। ठीक है, आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं इसी का मत्ती का पुस्तक, अच्छा 6ठा अध्याय का ही 31 पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, है ना? तो जो है हम सबको किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, आप 33 पढ़िए। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें 33 इसलिए पहले अच्छा पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और ये वस्तुएं सब तुम्हें कहा जाएगा, मिल जाएगा। तो कहा है इस सब चीजें है ना, ये स्वर्गीय बातें हैं, हम सबको यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको पैसा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है ना? क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर ही हम लोग को क्या करेगा? अच्छी जगह ले जाएगा। यहाँ धन संपत्ति से हम अच्छी जगह नहीं जा सकते, है ना? हम लोग नहीं जा सकते मेरे। अगर धन संपत्ति रहेगा तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग नरक चल जाएंगे, जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके, है ना? हम लोग का है पढ़ चुके हैं। इस सब चीज को क्या करना है? ध्यान रखना है। कहाँ गया 6 का 19 34 हम लोग पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा पढ़े। हाँ, तो यही सब बातें हैं ना कि हम लोग पैसा के पीछे ना भागकर किसके पीछे भागे? परमेश्वर के पीछे भागे। हमें परमेश्वर के पास जाना है। क्या है ना कि पैसा के पीछे भागेंगे तो सब कुछ का होगा, वही जो है बुराई का जड़ बनेगा, है ना? बुराई का जड़ बनेगा। हम लोग बहुत सारी घटनाओं को देखे जो कि पैसा के चलते ही क्या हो गया? ये लोग क्या हो गया? बिगड़ गया। और आज के डेट में आप देख रहे हो कि सेवक लोग क्या हो गए? बिगड़ गए, है ना? पैसा के चलते। हाँ, उन लोग को पैसा दीजिए तो परमेश्वर काम में जाएगा। अगर जहाँ पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? नहीं जाएगा।
तो इन लोग का हो गया है अपना जो परमेश्वर का सेवा है, जो जो काम करना चाहिए वो काम ना करके ये लोग क्या कर रहा है, पैसा के लिए काम कर रहा है, परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहा है ना, पैसा के लिए काम नहीं कर रहा है। तो हम सबको पैसा के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें परमेश्वर के पीछे भागना है। हमें धनवान नहीं बनना है, पैसा इकट्ठा, धन दौलत इकट्ठा नहीं करना है, नहीं तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, पाप में, बुराई में फंस जाएंगे पैसा के चलते। आज इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, पैसा ही के चलते हो रहा है। हाँ, पैसा के चलते व्यभिचार हो रहा है, पैसा के चलते चोरी हो रहा है, पैसा के चलते हत्या हो रहा है, बहुत तरह तरह के, है ना, क्या हो रहा है, बहुत तरह तरह की बातें हो रहा है। तो इन सब को क्या करना है, हम सबको समझना है और आगे क्या करना है, बढ़ना है। नहीं वो पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग यहीं पे आज का मैसेज को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या सीखे आज, रुपया क्या है, सब बुराइयों का क्या है, जड़ है। तो हम लोग को पैसा का लालच बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, भलाई का काम करना है, सेवा का काम करना है, परमेश्वर का सेवा का काम करना है। परमेश्वर हम सबका दैनिक जीवन को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करें। जितने लोग अभी आप लोग सुने देखे वचन से, और जितने लोग इस झारखंड पे से, साथ ही चैनल से भी अगर देख रहे हैं, देखेंगे, इन सब को परमेश्वर सहायता करे, बुद्धि ज्ञान खोले, और इन सब को पैसा के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर के पीछे भागने वाले बनने पाए। हम लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे। महान समर्थी यहोवा पिता परमेश्वर, घड़ियाते खुदावन, तू महान को जीवित जिंदा खुदा है, और बीच में हम सब पिता आपके वचन से सीखे पिता कि रुपया सब, चाहे वो पिता सुलेमान क्यों ना, सुलेमान भी पिता परमेश्वर रुपया धन दौलत के चलते पिता परमेश्वर अपना दैनिक जीवन का करने खराब कर दिया। वैसे ही पिता मैंने सब देखे पिता परमेश्वर आपके वचन से आपने सिखाया पिता परमेश्वर कि कैसे रुपया के चलते पिता ये स्तुति भी पिता परमेश्वर बदल गया, धनवान बदल गया, धनी बदल गया, और दूसरे रास्ता को चुन लिया। पिता हम दुआ करते हैं आज के सेवा जितने लोग पिता पैसा के पीछे भाग रहे पिता, सबको सबके मन बदल पिता, और पिता आपके पीछे जाने वाले बने पिता, जितने लोग सुने पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता, लोग मजबूत होने का वचन है पिता, ये लोग भी पिता आने वाले समय पैसा पीछे नहीं करते परमेश्वर आपके पीछे भागने वाले बनने पाए पिता। जितने लोग फेसबुक से देख रहे, जो लोग यूट्यूब से देखेंगे पिता, हम सबको सबको परमेश्वर एक नया मन, नया हृदय दे, और नए सोच विचार के साथ पिता यीशु मसीह आपके पीछे भागने वाले बनने पाए, और अपने आप को सोचते हैं हमें पिता परमेश्वर रुपये के पीछे नहीं, आपके पीछे भागने वाले बनने पाए, सेवा के लिए, अच्छी काम के लिए, अच्छे काम के में इस्तेमाल होने के लिए होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सभा के लिए पिता, हम सब संभाला, इकट्ठा किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी अदर महिमा देते हैं। छोटी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दर्शक कर पिता, आमीन। जाओ उसको ठीक करो, उसको ऐसे करके घुमाओ, सबके तरफ उठा के घुमाओ और ले आओ, हम नदी कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का आज की संगति के लिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे,